दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे वैल्यूज़ और वैल्यूज़ लिस्ट के बारे में। और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ये कंसेप्ट समझा दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम नॉर्मल क्वेरी करते हैं जैसे कि बुक डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, तो जो हमें डेटा रिटर्न होता है वो हमें ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में रिटर्न होता है। और उस पर हम वेरियस ऑपरेशंस करते हैं जैसे कि बुक डॉट टाइटल, या फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट टाइटल या ऑब्जेक्ट डॉट प्राइस करके फिर हम डेटा को असाइन करते हैं, रीअसाइन करते हैं। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। बट मान लो कि मुझे डेटा चाहिए की वैल्यू पेयर में, मुझे फ्रंट एंड में सिर्फ भेजना है डेटा या एपीआई में डेटा रिटर्न करना है, और मुझे डेटा को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं की वैल्यू फॉर्म में या डिक्शनरी में चाहिए, तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, वैल्यूज़ का यूज़ करता हूँ। तो जब हम बुक डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट वैल्यूज़ लिखेंगे तो हमें डेटा मिलेगा डिक्शनरी में, और इस डिक्शनरी को हम यूज़ कर सकते हैं वेरियस ऑपरेशंस में। और वैल्यूज़ की एक और ख़ासियत ये है कि यहाँ पर आप टाइटल अगर पास करते हो और ऑथर पास करते हो, तो आपको सिर्फ टाइटल और ऑथर ही मिलेगा ऑब्जेक्ट के अंदर। आपको दूसरी फील्ड्स की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप वो नहीं ले सकते, आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। एक और चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर कि इसको आप फ़िल्टर के साथ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर फ़िल्टर क्वेरी लगाता हूँ, तो फ़िल्टर डेटा का भी हमें वैल्यूज़ में कन्वर्जन मिल रहा है, यानी क्वेरी चेनिंग भी यहाँ पर काम कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं वैल्यूज़ लिस्ट के बारे में, और फिर हम जाएंगे एडवांस टॉपिक्स ऑफ वैल्यूज़ एंड वैल्यूज़ लिस्ट, जिसमें हम बात करेंगे एनोटेट और उन सब के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं वैल्यूज़ लिस्ट। सिमिलर टू वैल्यूज़, वैल्यूज़ लिस्ट में हमें डेटा मिलता है टपल के फॉर्म में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे क्वेरी सेट के अंदर टपल मिल रहा है। और तो और डेटा के अंदर की सिर्फ वैल्यूज़ रिटर्न होंगी, पूरा टाइटल और वैल्यू दोनों रिटर्न नहीं होगा। जैसे यहाँ पर सॉरी, फील्ड और वैल्यू दोनों रिटर्न नहीं होगा। जैसे यहाँ पर रिटर्न हो रहा था टाइटल और यहाँ पर वैल्यू ऑथर और यहाँ पर वैल्यू, उसकी जगह पे हमें सिर्फ वैल्यूज़ रिटर्न होंगी, आईडी, बुक नेम, ऑथर, डिस्क्रिप्शन, डायरेक्ट। और इसमें भी अगर मैं फील्ड डालता हूँ कि मुझे सिर्फ टाइटल और प्राइस चाहिए, तो मुझे सिर्फ उस बुक का नाम और प्राइस ही मिलेगी। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है जब हमें डेटा को प्रोसेस नहीं करना होता, हमें डेटा को सिर्फ सेंड करना होता है, तो हम पूरा डेटा निकालने की जगह पर सिर्फ जो वैल्यूज़ हमें चाहिए वो निकाल कर सेंड कर सकते हैं। और मुझे अगर ये डेटा की वैल्यू पेयर में चाहिए जो वैल्यू लिस्ट में है, तो उसके लिए मैं एक यूज़ कर सकता हूँ नेम्ड इक्वल टू टू आर्ग्यूमेंट। तो मुझे यहाँ पर डेटा मिलेगा की वैल्यू पेयर में इनसाइड दी टपल। तो इस तरीके से नेम्ड आर्ग्यूमेंट का हम यूज़ कर सकते हैं। एक और आर्ग्यूमेंट होती है जो होती है फ्लैट। तो जब भी हमें कोई एक फील्ड, ध्यान दीजिएगा, एक फील्ड, सिर्फ एक फील्ड ही चाहिए पूरे टेबल की, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्लैट इक्वल टू ट्रू। और हमें सिर्फ बुक के टाइटल्स की एक लिस्ट मिल जाएगी। मुझे मान लो कि ऑथर की लिस्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ऑथर फ्लैट इक्वल टू टू, मुझे सारे ऑथर्स की लिस्ट मिल जाएगी। और मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, DISTINC, डिस्टिंक्ट, यानी कि मुझे मल्टीपल ऑथर नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हम सिर्फ ऑथर्स की लिस्ट निकाल सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल फील्ड ऐड करता हूँ तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि फ्लैट इक्वल टू ट्रू एक ही फील्ड के साथ काम करता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपका बेसिक वैल्यूज़ और वैल्यू लिस्ट का कंसेप्ट क्लियर है। अभी हम इसको मल्टीपल अदर फिल्टर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने देखा फिल्टर के साथ यूज़ करके हमने देखा। इसके अलावा हम इसमें अनोटेट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एनोटेट, यहाँ पर लिख सकता हूँ काउंट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिव्यू, और इसके अंदर मैं सारी वैल्यूज़ ले लेता हूँ। तो हमने क्या किया, इस बुक के जितने रिव्यूज़ थे उसको भी अनोटेट कर दिया, उस रिव्यूज़ के काउंट को। तो आप देख सकते हो बुक वन टाइटल, और हमें यहाँ मिल रहा है रिव्यू काउंट भी 2 मिल रहा है। तो हम वैल्यूज़ को एनोटेशन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और
वैल्यू लिस्ट के साथ भी सेम हम कर सकते हैं, जैसे वैल्यू लिस्ट में भी हम डाल देते हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर भी लास्ट में रिव्यू काउंट यहाँ पर 2 मिल रहा है, यहाँ पर 0 मिल रहा है, इस तरीके से। इसके अलावा हम यहाँ पर सिर्फ फील्ड के नेम भी डाल सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ पर चाहिए टाइटल और रिव्यू काउंट, बस। टाइटल और रिव्यू काउंट चाहिए मुझे बस, तो मुझे टाइटल और रिव्यू काउंट मिलेगा। सिमिलरली हम वैल्यूज़ के साथ भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे आप फिल्टर यहाँ लगा सकते हो, जैसे ऑर्डर बाय, जो भी है ना। तो इस तरीके से वैल्यूज़ और वैल्यूज़ लिस्ट का हम यूज़ करते हैं, और क्वेरी काफ़ी एफिशिएंट हो जाती है, क्योंकि हमें जितने ऑब्जेक्ट चाहिए उतने पे ही काम करते हैं, और हम वही डेटा निकालते हैं डेटाबेस से और भेजते हैं फ्रंट एंड में या एपीआई में।